नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ये 8वीं अमेरिका यात्रा है। तो देखिए, पहली बार वो अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री जो कि अमेरिका के स्टेट विजिट कर रहे हैं। और ये दौरा खास इसलिए भी है कि नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को अपने टर्म में दूसरी बार संबोधित करेंगे। पूरा अमेरिका मोदी में होगा। 2 दिन बाद पूरा अमेरिका भारत माँ की जय से गुंजायमान हो उठेगा। और 2 दिन बाद दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका में नया इतिहास लिखा जाएगा। दुनिया की सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर होंगे। पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए, उनकी ऐतिहासिक आगवानी के लिए अमेरिका पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा है। अमेरिका में व्हाइट हाउस से लेकर अलग अलग शहरों और राज्यों में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के मद्देनजर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। रविवार की सुबह वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर भारतीय तिरंगे को लहराता देखकर वहां रह रहे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अमेरिकी झंडे के साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक नहीं बल्कि कई जगहों पर शान से लहरा रहा था। ये देखकर वहां रह रहे और अमेरिका घूमने गए भारतीयों को नए भारत की ताकत और शान का एहसास हुआ और वो खुशी से झूम उठे। And like it's really honor and pride to see the tricolor. I go across the United States for my work purpose, carrying tricolor, but seeing tricolor in front of White House, waving up freely and benching mark the coming of our Honorable Prime Minister Narendra Modi in Washington DC for the new generation engines and everything. So it would be great honor to see. We both were just roaming Washington DC since morning, and suddenly we saw Indian tricolor everywhere, and it just felt like a elated moment, and we felt so proud to see this. The White House for the first time, and I see Indian flags here, and it's just really amazing seeing the two countries together, and yeah, looking forward to it. We are from Chennai, visiting for the first time, and we are very proud to see our flag in front of White House. अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी के दौरे को लेकर बहुत उत्साहित हैं। इसलिए वो पीएम मोदी के इस दौरे को यादगार बनाने के लिए उनके भव्य स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। पीएम मोदी को अपने देश की संस्कृति से बहुत लगाव है, लिहाजा उनके स्वागत की तैयारियां भी कुछ उसी अंदाज में की जा रही हैं। वंदे मातरम गाकर पीएम मोदी का स्वागत करने वाली टोली में छोटी बच्ची सिरेखा भी है। जो पीएम मोदी के स्वागत के लिए बहुत उत्साहित नजर आ रही है। We are very excited to welcome Prime Minister Modi ji, and in preparation we've been practicing both national anthems of both countries. Privileged to coordinate a huge cultural program inviting Modi ji to United States in next week on June 21st. So we have about 25 different programs lined up. Participated by over 15 different cultural teams representing various states of states and cultures. पीएम मोदी राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ भगवान के भी बड़े भक्त हैं।
आध्यात्म में उनकी गहरी आस्था और लगाव को देखते हुए इस्कॉन के कृष्ण भक्त भी वेलकम सेरेमनी में उनके लिए कीर्तन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ भारतीय मूल के लोग ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत 180 देशों के प्रतिभागी पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर उत्साहित हैं। 21 जून को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों की प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दावा किया जा रहा है कि ये योग दिवस बेहद खास होने वाला है। इस मौके पर पीएम मोदी खुद योग आसन करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे को बहुत खास मान रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों में नया आयाम स्थापित करने वाला होगा। उनका ये कहना है कि दुनिया में बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्हें 2 बार ऐसा सम्मान मिला हो। एस जयशंकर पीएम मोदी के दौरे को लेकर बहुत आशान्वित हैं। रिश्ते जो हैं अमेरिका के साथ ये आगे बढ़ेंगे और ऐसे मौके पे जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे बात होती है, पर इसका परिणाम जो है या क्योंकि जब विजिट होती है तो एक किस्म से जो हम कहते हैं एक्शन फोर्सिंग इवेंट कि इसका परिणाम निकलता है। कुछ समझौता हो लटका रहता है तो समझौता हो जाता है, कुछ किसी और कहीं नई क्षेत्र में कुछ निर्णय लेना होता है तो निर्णय लोग ले लेते हैं। तो आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में जरूर आपको दिखाई देगा कि हमारे आज रिश्तों के इतने इतने पहलू हैं। ये आपको पूरा मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूं कि आपको ये दिखाई देगा विजिट के दौरान। 2 दिन बाद पीएम मोदी अमेरिका के सबसे खास मेहमान होंगे और वो 3 दिन तक अमेरिका की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएंगे। इन 3 दिनों में पीएम मोदी के ढेरों कार्यक्रम हैं। उम्मीद है कि पीएम मोदी का ये दौरा भारत अमेरिका के रिश्तों को और ज्यादा मजबूती देने वाला होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले अमेरिका मोदी में हो चुका है। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक जबरदस्त तैयारियां देखी जा रही हैं। भारत के इतिहास में ये तीसरी मर्तबा है जब किसी भारतीय नेता को अमेरिका ने स्टेट विजिट यानी कि राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया है। पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस आगमन पर 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। ये तस्वीरें गवाह हैं कि दुनिया किस तरह से भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पलकें बिछाए खड़ी हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं हिंदुस्तान के विश्व रूप का, जहां आज की तारीख में मोदी वो नाम है जिनके साथ दुनिया का हर एक नेता अपने नाम को जोड़ लेना चाहता है। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाला, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र वाला देश अमेरिका भी मोदी और भारत की इस कद के आगे सजदा करता है। पीएम मोदी 21 जून से 24 जून की अमेरिका यात्रा पर जाने वाले हैं और इसके लिए अमेरिका कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। भारत के इतिहास में ये तीसरी बार हो रहा है जब किसी भारतीय नेता को अमेरिका ने स्टेट विजिट यानी राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और 1963 में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में राजकीय यात्रा का निमंत्रण दिया था। हमारे रिश्ते जो हैं अमेरिका के साथ ये आगे बढ़ेंगे और ऐसे मौके पे जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे बात होती है, पर इसका परिणाम जो है या क्योंकि जब विजिट होती है तो एक किस्म से जो हम कहते हैं एक्शन फोर्सिंग इवेंट
कि इसका परिणाम निकलता है। कुछ समझौता हो लटका रहता है तो समझौता हो जाता है, कुछ किसी और कहीं नई क्षेत्र में कुछ निर्णय लेना होता है तो निर्णय लोग ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया आज बॉस मानती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब कुछ कहते हैं तो दुनिया सुनती है, क्योंकि दुनिया की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पिछली विदेश यात्राएं इसकी तस्दीक करती हैं। जापान के हिरोशिमा में G7 बैठक की तस्वीरें ही देख लीजिए। दुनिया की तमाम महाशक्तियां वहां मौजूद थी और हर एक नेता जैसे किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो फ्रेम में फिट होना चाहता था। जैसे पीएम मोदी से मिलने के लिए तमाम देशों के नेताओं में होड़ मची थी। खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो पीएम मोदी के लिए खासे बेताब दिखे थे। ये तस्वीरें देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब वो एक जगह पर रहे हो और उन्होंने पीएम मोदी से मिलने की पहल न की हो। हर एक वैश्विक मंच पर राष्ट्रपति जो बाइडेन खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए खुद आगे आए। और इस बार जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा करेंगे तो पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो अमेरिका संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करेंगे। समझा जा सकता है कि अमेरिका के सांसद चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में, आज के वैश्विक हालात पर मोदी की बात सुनना चाहते हैं। उनको वहाँ की संसद कांग्रेस जो है वहाँ संबोधित करने का उनको निमंत्रण भी मिला है। बहुत कम दुनिया में ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहले भी वो कर चुके थे, 2016 में कर चुके थे, पर 2 बार करना बहुत कम लोगों ने किया है। चर्चिल ने किया है, मंडेला ने किया। मोदी की मुरीद दुनिया के ताकतवर नेता ही नहीं बल्कि आम लोग भी हैं, जो मोदी के स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पा लेने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचा लेने के लिए, यहाँ तक कि किसी भी तरह से मोदी के साथ अपना नाम जोड़ लेना चाहते हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में रहने वाले एक भारतीय ने अपनी कार का रजिस्ट्रेशन नरेंद्र मोदी के नाम से करा लिया है। I took this plate back in 2016, November. So during that time, I was 2 years old in America. Then I saw that the vibrant India, it's brightening. I saw that brightness. And then I saw the power behind that. Then I decided that the inspiration guru for me is Modi. So then I decided immediately, I asked them the number plate. पीएम मोदी वो शख्सियत हैं जो रूस और यूक्रेन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने कहते हैं कि युग युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी वो शख्सियत हैं जिनसे मिलने के लिए, युद्ध रुकवाने की अपील करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार एशिया की यात्रा पर आते हैं और जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब क्वाड देशों की बैठक होती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं कि मोदी जी मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। और आने वाली अमेरिका यात्रा में भी यकीनन मोदी की ताकत से अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति रूबरू होंगे। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।